बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन इकराम, उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी शायद टीवी सेट ऑन किया हो, आज हिदायत के इस स्पेशल प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमें बार बार कॉल्स आती थी कि ये जो सानेहा हुआ है शिकारपुर में, और ये जो लोग मेजॉरिटी शहीद हुई है वो सारे के सारे घर के ब्रेड विनर्स थे, वो सारे के सारे मजदूर और इस किस्म के लोग थे। कॉलर हैं, बाद में इंशाल्लाह बात होगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? मिर्जा बात कर रहा हूँ मैं, नवाबशाह से। जी मिर्जा साहब। जी सर, जरा सिस्टर के साथ हमारे साथ थोड़ा क्लेम वगैरह किया हुआ है, थोड़ा उसका जो शोहर है नामर्द कर दिया है। जी, मेरा सिस्टर है जी, मेरी है ना, सिस्टर है। सिस्टर के सर शोहर जो है ना, उसका तो ना तावीज वगैरह किए, इल्म वगैरह किए, नामर्द कर दिया है, सफा उसको मना, ऐसा इल्म करवाया है उन्होंने। पर दुआ के लिए इस्तेमाल है आपको। अच्छा जी, मौला पंचतन पाक रहम करे आपकी सिस्टर के हस्बैंड पे और उसे सेहत कामिला अता हो। ये आप किसी जो है वो उलमा के साथ इस किस्म का जो प्रोग्राम हो उसमें आप उनसे कोई हेल्प ले सकते हैं। मैं तो आप जैसा ही एक खादिम हूँ हिदायत का। बहरहाल, तो उन लोगों के लिए जैसा कि मैंने कहा कि मैं ना मुझ में इतनी ताकत है, ना मुझ में इतनी सकत है, ना मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं बैठ के आपसे और बातें करूं। आप जानते हैं, देखिए वो कहते हैं कि जो है माल मौत तक, जो ही मौत आ जाए माल तकसीम हो जाता है। औलाद कब्र तक, दफनाने के बाद औलाद जो है वो भी फारग हो जाती, बल्कि कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो जनाजा उठाया जाए। मगर कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके साथ कब्र में भी रहेंगी और इंशाल्लाह क़यामत यौम हिसाब भी आपके साथ होगी। और वो हैं ये नेकियां, यानी किसी इंसानियत के काम आना, इंसान के काम आना, और वो भी एक मोमिन के काम आना। मैंने कहा है कि जहाँ तक हमारी इंफॉर्मेशन है, ज़्यादा जो शहादा हैं वो ब्रेड विनर्स थे, और हम ये नहीं चाहते। बाद में बात होती है इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से? जी मैं सैयद असद अली बुखारी बोल रहा हूँ। जी जी अजहर शाह रहा बेटा। हाँ जी बेटा, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अंकल जी असी भी 50 पाउंड डोनेशन करना चाहते हैं। माशाअल्लाह बेटा, मौला पंचतन पाक थोड़ी तौफीकात च इजाफा करन और थानू दीन और दुनिया इंशाल्लाह और थोड़ी फैमिली नू भी कामयाब कामरान करन। थैंक यू बेटा, बहुत मेहरबानी। नेक्स्ट कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, कौन साहब कहाँ से? जी मैं आशा बोल रही हूँ। जी जी, फरमाइए। जी मैं कोई 50 पाउंड देना चाह रही हूँ। जी ठीक है, आप डोनेशन ऑनलाइन कर देंगी या डोनेशन की? जी ठीक है, मौला थोड़ी तौफीकात इजाफा करन और जी इंशाल्लाह थोड़े वास्ते खास दुआ की जाएगी। उन्होंने लोगों को करवाएंगे जिन्होंने लोगों जेड़ा थोड़ी ये डोनेशन पहुँचेगी जिस वक्त। और तुसी यकीन करो कि मैं जाके देखता हूँ, यानी जब उनको ये हेल्प आपकी तरफ से दी जाती है, आपका नाम बताया जाता है, और फिर वो जो आसमान की तरफ बाजू उठा के और आपके हक में दुआएं करते हैं। नेक्स्ट कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम साहब। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से? जी ब्रेडफोर्ड ज़हीर आवाज़ बोल रहे हैं। जी ज़हीर साहब फरमाओ। जी अंडर पौंड।
100 पाउंड ज़हीर अब्बास साहब, मौला पंजतन पाक थोड़ी तौफीकात च इजाफा करन, थोड़ी डोनेशन कबूल फरन। और गिल साहब थानू सलाम भी कह रहे जे। वालेकुम सलाम, मेरा भी सलाम की बड़ी मेहरबानी जी, बहुत मेहरबानी गिल साहब, थानू भी उन्हों का सलाम पहुँच गया। बड़ी मेहरबानी ज़हीर साहब। नेक्स्ट कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से? मैं जी शौकत हुसैन न्यूयॉर्क से बात कर रहा हूँ। जी शौकत हुसैन मिलान से? न्यूयॉर्क से। जी फरमाइए। वो हॉटलाइन पे कॉल कर रहा हूँ जी, कोई पिकअप नहीं कर रहा है। एक्चुअली वो थोड़े बिजी हैं, चूंकि कॉल्स ज़्यादा हॉटलाइन पे जाती हैं, बहुत कम लाइव आती हैं। आप थोड़ी देर बाद अगर करें तो उनको सिर्फ अपना नंबर लिखवा दें, टेलीफोन नंबर लिखवा दें, फिर हम आपसे कल इंशाल्लाह खुद कांटेक्ट कर लेंगे। चले, मैंने मैसेज तो नंबर तो छोड़ दिया, लेकिन I'm gonna call again। मैंने लाइव कॉल तो मिलती नहीं, लाइव कॉल मिल गई, हॉटलाइन। जी हाँ, हॉटलाइन बहुत ज़्यादा बिजी हुई हुई है, वो मुझे बता के गए हैं, तो इस वजह से आपको कॉल नहीं मिल रही है। बहुत मेहरबानी। नहीं इंशाल्लाह मौला शौकत साहब आपकी तौफीकात में इजाफा करें, दीन और दुनिया में कामयाब करें, और सिवाय गम हुसैन के कोई गम ना आए आपकी तरफ। ओके, मेहरबानी जी, शुक्रिया। तो मैंने पहले भी कहा है कि देखें, ये वो पैसे हैं जो आपने खर्च किए, ये ही वो पैसे हैं जो आपके साथ आगे तक जाएंगे। कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जावेद भाई, जी, मैंने 20 पाउंड लिखवाए थे, उसको 50 कर दीजिए। 20 पाउंड को 50 कर दो। जी ठीक है आपा जी। बहुत शुक्रिया आपा, बहुत मेहरबानी। देखें, ये हैं दर्द दिल रखने वाले लोग। मैं यहाँ पे टीवी पे बैठ के बताना नहीं चाहता कि अभी तकरीबन 10 दिन पहले ही इन्होंने कितनी मदद की है, हिदायत की। बहरहाल देखिए, आप सब जानते हैं, वही मैं कह रहा हूं कि आप सब जानते हैं कि ये कार खैर है, और आप सब जानते हैं कि ये पैसे वहां तक पहुंचते हैं। क्यों? कि आपका बाकायदा एक एक का इंडिविजुअली वहां पे नाम लिया जाता है, आप बंदे देखते हैं, बाकायदा रिकॉर्डिंग होती है, वो रिकॉर्डिंग वापस आती है, वो यहाँ पे डिस्प्ले की जाती है, यहाँ पे वो फिल्म चलाई जाती है। एज ए कौम इस वक्त हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि उन शहदा की फैमिलीज़ के साथ कम अज़ कम हम जो है वो 1 महीने के लिए तो खड़े हों। असूलन तो जैसे भाई साहब ने कहा था कि उन फैमिलीज़ की कुछ जो है वो इंफॉर्मेशन दें ताकि थ्रू आउट उनकी हेल्प की जा सके। तो आप लोगों से मैं यही कह रहा हूं कि मैं इतना ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, अकेला बैठा हुआ ना, मैं इतना ज़बरदस्त स्पीकर हूं कि आप मुझे सुनते रहे, ना ही इसमें कोई आयत कोट करने की ज़रूरत है, ना ही कोई हदीस कोट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जानते हैं कि यह कार खैर है। आप सब जानते हैं कि इसमें हिस्सा लेना चाहिए, मगर फिर आप रुकते क्यों हैं? किस वजह से आप जो है वो रुक जाते हैं? यूरोप, पूरा यूरोप, पाक परवरदिगार आपको उस जगह पे ले आए हैं कि जहां पे ना आप भूखे मरते हैं, ना आपके साथ नाइंसाफियां होती हैं, आप काम नहीं भी करते हैं तो यहाँ की जो हुकूमतें हैं वो आपकी सपोर्ट करती हैं। कुछ तो ऊपर वाले के एहसानों का बदला दो, कुछ तो बदला दो। मैं जो है वो मौला के फरमान के मुताबिक, मौला फरमाते हैं कि ये मत देखो कौन कह रहा है, बल्कि ये देखो क्या कह रहा है। तो इसको मद्देनजर रखिए। और आपको एक हिंदू पंडित की कहानी सुनाता हूं।
जो बेल्जियम में जिनसे मेरी मुलाकात हुई, और जब वो बात कर रहे थे मुझसे तो वो कहते हैं कि मेरे साहब मैं आपसे नफरत करता हूं कि आप मुसलमान हैं, आप मुझसे नफरत करते हैं कि मैं हिंदू हूं, या वैसे एक मोहल्ले में हम रहते हैं और दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। मुझे एक सवाल का जवाब दें। तो मैंने पूछा पंडित जी बताइए। कहते हैं कि आप मुझसे नफरत करते हैं मगर मैं आपके बच्चे जहां भी हों उनसे प्यार करता हूं गली में, और आप देखते हैं कभी उन्हें चॉकलेट ला के देता हूं, कभी क्या करता हूं, यानी उनसे नहायत प्यार करता हूं। और फिर एक दिन आप देखते हैं कि एक खूंखार किस्म का दरिंदा जानवर आपके बच्चों की तरफ लपक रहा है, उन्हें काटना चाहता है, और मैं रास्ते में खड़ा होके आपके बच्चों को बचा लेता हूं, आपके बच्चों को कोई नुकसान नहीं होने देता। तो अब बताओ क्या अब भी मुझसे नफरत करोगे? तो मैंने कहा नहीं पंडित जी, ये पॉसिबल नहीं है कि आप मेरे बच्चों के लिए इतना कुछ करें और मैं आपसे नफरत करता रहूं, या आपसे सारे वो करूं कि जी मैं आपको पसंद नहीं करता। तो कहा कि बस इतना याद रखो, हम सब ऊपर वाले की मखलूक हैं, ऊपर वाले के बच्चे हैं। अगर हम एक दूसरे का ध्यान रखेंगे तो ऊपर वाला भी, जैसे आपने कहा कि मैं नहीं नफरत कर सकता, हमसे नफरत नहीं कर सकेगा। ये जिनके बारे में मैं आज अपील लेके बैठा हूं, ये तो आपके अपने मोमिन बहन भाई हैं, ये तो आपके अपने बच्चे हैं, और इस वक्त कम अज कम वो जो है वो सख्त मुश्किल में हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? जनाब मैं ब्रैकफोर्ड चौधरी लियाकत अली बोली रहे हैं जी। लियाकत साहब, ये 50 पाउंड असां डोनेट करना चाहते हैं जी। ठीक है, बैंक जमा कराओगे या हॉटलाइन पे दोगे? जी अंकल जी, बैंक जी 8 लाइन जी देसा जी। ठीक है, मौला पंजतन पाक थोड़ी डोनेशन कबूल मंजूर फरमान, और इंसानियत दे नाते इंसाना दी मदद करन चले हो, एदा अजर अजीम थानू अता होए। बस दुआ करना अंकल जी, असा वास्ते मेरी बेटी बीमार है, मौला पंजतन पाक जनाब सकीना दे सदके थोड़ी बेटी नू सेहत कामिला अता फरमान। ओके जी, खुदा हाफिज। नेक्स्ट कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। विजय साहब इजाज़त से करबलाई दोबारा अर्ज कर रहा हूँ जी। करबलाई साहब, विजय साहब अर्ज यह है कि अभी हमने वो पेमेंट कर दी है अपना पेपाल के जरिए से। ठीक है, हदायत नेटवर्क पे चली गई है, पेमेंट 200 पाउंड भेज दी है जी। ठीक है, अदील एट हदायत टीवी पे, अदील एट हिदायत पे आपने की है जी। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। तो मौला पंजतन पाक आपको सलामत रखे, इंशाल्लाह ताला वो पेमेंट कर दी है, और वो इधर मैसेज आ गया कि पेमेंट चली गई है जी। ठीक है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर जनाब, बड़ी मेहरबानी। मैं करबलाई साहब, मौला खुश रखन जे, आबाद रखन जे, शाद रखन जे। तो मैं ये कह रहा था कि देखे, आप सब जानते हैं कि इससे बड़ा नेकी का काम कोई नहीं है। ये वो 50 पाउंड, 20 पाउंड, 40 पाउंड, 100 पाउंड, 500 पाउंड हैं जो आपके साथ जाएंगे, यही वो रकम है जो आपने सही खर्च की। क्यों कि इसका अजर आपको मिलने वाला है, कब्र में भी मिलेगा और हिसाब किताब वाले दिन भी मिलेगा। जानते हम सब हैं कि ये बेहतरीन जगह पे ये पैसे जा रहे हैं, बेहतरीन जगह पे लग रहे हैं, फिर भी पता नहीं क्यों रुक क्यों जाते हैं। कोई यहाँ पे कैद नहीं है कि आपने 500 देना है, आपने 1000 देना है, आपने 100 देना है, 50 देना है। आप 5 पाउंड दो, मगर इस कार खैर में शामिल जरूर हो जाओ, और यही वो रकम होगी इंशाल्लाह जो आपको वहां पे बचाएगी, यही वो रकम होगी। बाकी जितने आपने सूटों पे खर्च कर दिए, जितने बूटों पे खर्च कर दिए, जितने जाके रेस्टोरेंट्स में खर्च कर दिए,
वो आपके काम आने वाले नहीं हैं। मगर ये जो रकम है, चाहे 10 पाउंड देंगे आप, चाहे 20 देंगे, जो भी देंगे, ये वो रकम है जो आपके काम आएगी। लिल्लाह मुझे नहीं समझ आती ऑनेस्टली, मैं किसी वक्त बड़ा परेशान हो जाता हूं कि पूरी दुनिया सुन रही है और खामोश है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं समन अतर बोल रही हूँ टालफोर्ड से। जी बेटा। और मैं 50 पाउंड डोनेट करना चाहती हूँ। जी ठीक है बेटा, मौला आपकी तौफीकात में और इजाफा करें, आपकी इस डोनेशन को कबूल व मंजूर फरमाएं और दीन और दुनिया में कामयाबियां नसीब हो। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तो यानी ऐसी अपील कि जो 100% काम आने वाली है, उसमें भी आप जो है वो इतना लेजी क्यों हो जाते हैं, क्यों रुक जाते हैं, क्यों अपने आप को कंट्रोल करते हैं, क्यों जमा और तफरीक में पड़ जाते हैं। मैं कह रहा हूं 10 पाउंड दो, 20 पाउंड दो, 50 पाउंड दो, इस काम में शामिल जरूर हो जाओ। ये आपको मौका मिल रहा है नेकी करने का। इसमें उसकी ना सुनो जो आपको रोक रहा है, इसमें उसे धक्का देकर साइड पे करो और शामिल हो जाओ कि इस अच्छे काम में मैंने हर सूरत शामिल होना है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मुझे ना यहां पे बिठा के बोलो कि बोलता रहा बोलता रहा बोलता रहा, हम दाएं कान से सुनेंगे बाएं से निकाल देंगे। मैं आप पे हुज्जत तमाम कर रहा हूं और एक जिंदा कौम से अपील कर रहा हूं। मुर्दों को मैं अपील नहीं कर रहा कि इस काम में आपको फिर क्या ये इतनी कॉल्स और इतने दुख और इतनी तकलीफ क्या। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे को लाइव कॉल है जी, लाइव है, आप बोले। वो बोलता है। हाँ, बोले, बात करें, आप लाइव हैं। Do you want to talk to hotline or do you want to talk live? Live. You are live now. सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम बहन जी। You should listen to the phone. Yeah, I listen to the phone. Yeah, मेरे को देना है 100 पाउंड। 100 पाउंड। आप will you tell me your name please? नाम बताएंगे? मेरा नाम है बतूल इस्माइल फ्रॉम पीटरबरो। पीटरबरो से बतूल साहिबा जी। आप बैंक में जमा कराएंगी या ऑनलाइन देंगी? नहीं ना, हम बैंक में जमा कराएंगे। जी ठीक है। बतूल साहबा, मौला पंजतन पाक आपको खुश रखें, आपको दीन और दुनिया में कामयाब करें और आपकी हर नेक दिल्ली ख्वाहिश को पूरा करें। ओके। तो मेरा इंशाल्लाह कल परसों बैंक पे डाल देंगे। जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मेजर साहब, मैं मिसेज चौधरी बोल रही हूँ। जी मिसेज चौधरी साहब, मैं अपनी तरफ से और मेरे मियाँ की तरफ से, सब हमारी फैमिली की तरफ से 400 पाउंड 400 पाउंड जी सुबह को यहाँ हॉटलाइन पे जमा करा दूंगी। अब तो मुझे लग रहा है कि बिजी जा रहे हैं आप लोग, मैं दे दूंगी। जी ठीक है। मौला पंजतन पाक मिसेज चौधरी आपकी तौफीकात में इजाफा करे, आपकी फैमिली को कामयाबियां नसीब हों और दीन और दुनिया दोनों में कामयाबियां नसीब हों। थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी। नेक्स्ट कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मे आई नो हु स्पीकिंग? मैं अकील अब्बास की मदर बोल रही हूँ जी। मेजर साहब से बात करनी है जी। मैं सुन रहा हूँ, आप बोले। मैं अकील अब्बास की मदर बोल रही हूँ ग्लासगो से। हाँ जी, हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है जी। हाँ जी। अच्छा, माशाल्लाह। मैं 200 पाउंड वो शहदा के लिए देना चाहती हूँ। जी ठीक है।
मौला पंजतन पाक आपको, आपके बेटे को दीन और दुनिया में कामयाब करें और आपकी इस डोनेशन को कबूल और मंजूर फरमाएं और आपकी तौफीकात में और इजाफा हो। जी, ये डोनेशन हॉटलाइन पे वो सुबह कह रहे हैं लेना है। जी आप नंबर लिखवा दें तो वो सुबह खुद ही कॉल कर लेंगे। जी ठीक है। ठीक है जी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में इनकी कॉल ड्रॉप हो गई है, कोई बात नहीं, आप दोबारा ट्राई करें। अभी हमें एक ब्रेक पे जाना होगा, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है ब्रेक के बाद। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।